पीछे भागने वाला ताकतवर अमेरिका हिंदुस्तान के गुरुजी के आगे हो गया नतमस्तक। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने की मोदी की भी तारीफ। एरिक गारसेटी से सुनिए भारत का बढ़ता भौकाल। गुरुओं का सम्मान करना भारत की संस्कृति और परंपराओं में रचा बसा है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु हमें हमेशा सच की राह दिखाता है। इसलिए गुरु जी के सम्मान के लिए जहाँ गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, तो वहीं गुरु जी के सम्मान में ही लिखा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन सद्गुरु को प्रणाम। इस श्लोक से समझ सकते हैं हमारी संस्कृति और परंपराएं हमेशा से गुरुओं का सम्मान करना सिखाती रही हैं। और अब हिंदुस्तानी गुरुजी के आगे 5G 6G की बात करने वाला अमेरिका भी नतमस्तक नजर आ रहा है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का सफल दौरा करके लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्द ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक जबरदस्त तैयारी चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी भारत की जमकर तारीफ करने में लगे हुए हैं। डिजिटल क्रांति से जुड़े कार्यक्रम यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत की गुरुजी वाली संस्कृति और परंपराओं को 5G और 6G से भी ज्यादा ताकतवर बताया है। कहा है, मैंने हाल ही में भारत के अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ मुलाकात की थी। वहां पर एक शख्स ने मुझसे कहा कि हमने 4G, 5G और 6G के बारे में काफी बातें सुन ली हैं, लेकिन भारत के पास एक और बहुत शक्तिशाली ताकत है, वो है गुरुजी की ताकत। I recently had a dinner with a bunch of multi-faith leaders here in India. We had Hindu and Sikh and Jain and Muslim and Christian leaders, Buddhist leaders. And one of them said, we hear all this talk about 4G and 5G, even 6G, but they said here in India we have something even more powerful than that, Guruji. And so underneath that there actually was a comment that when we bring our values to this work and our intelligence to this work, we are an unstoppable force for good in our countries, for good in our world. So let's seize that model, let's reach beyond our grasp, and let's make ISET a reality. दुनिया को भारत के गुरुजी की ताकत का एहसास कराने के बाद राजदूत एरिक गारसेटी ने चाय वाला बोलकर मोदी सरकार के कामकाज की भी जमकर तारीफ की और कहा, जब मैं भारत से डिजिटल पेमेंट और वित्तीय तकनीक को देखता हूं तो मैं मानता हूं कि हमने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक गांव में एक चाय वाला भी अपने फोन में सरकार से सीधे पेमेंट लेता है, वो भी पूरे के पूरे 100% रुपए उसे मिलते हैं। When I look at the digital payments and financial tech that India has leapfrogged the world to take the Tiwala who is in a village and now she gets a payment from a phone, make sure that she gets direct payments from the government, 100% of each one of those rupees. Or our National Renewable Energy Laboratory that was just here talking to states and local governments about the way we can use supercomputer power to run the simulations we need to make sure we can have 100% carbon-free power that is reliable and affordable. This is what this is about. Not just categories of work, but technology that protects, technology that connects, and technology that heals. You see, technology without values is meaningless. And values without technology is powerless. What ISET is doing is bringing those two things together. अमेरिकी राजदूत ने चाय वाला बोलकर जहां इशारों ही इशारों में पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों तक 100% रुपए पहुंचने की बात बोलकर कहीं न कहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। क्योंकि कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार 1 रुपए भेजती है और लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन आज जब सत्ता में बैठी मोदी सरकार 1 रुपए भेजती है तो लोगों तक पूरा का पूरा 1 रुपया ही पहुंचता है,
क्योंकि वो 1 रुपया सीधे उनके खाते में जाता है। इसलिए अमेरिकी राजदूत ने खुद कहा, एक गांव में एक चाय वाला भी अपने फोन में सरकार से सीधे पेमेंट लेता है, वो भी पूरे के पूरे 100% रुपए उसे मिलते हैं। When I look at the digital payments and financial tech that India has leapfrogged the world to take the Tiwala who is in a village and now she gets a payment from a phone, make sure that she gets direct payments from the government, 100% of each one of those rupees. अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी जिस तरह से पीएम मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं, वो बता रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कितने मजबूत रिश्ते हैं। इसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को अमेरिकी दौरे पर बुलाया है, जहां उनके सम्मान में जो बाइडेन राजकीय भोज देंगे। इस राजकीय भोज में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद कांग्रेस को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इससे पहले साल 2016 में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे पीएम मोदी। इतना ही नहीं, 21 जून को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद वो शिकागो में भारतीय समुदाय के साथ एक बड़े कम्युनिटी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल, मोदी राज में जिस तरह से विश्व स्तर पर भारत का कद बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।